देखिए जी, कोविड-19 एक वबा थी, एक आलमी पेंडेमिक था। उसकी वजह से नुकसान तो जो है वो ज़रूर हुए हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स आप कहते हैं और फाइनेंशियल उसमें आप देखना चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियल में नुकसान ज़रूर हुआ है। लोगों ने कम से कम 1.5 माह दुकानें बिल्कुल ही बंद रखी, लॉकडाउन रहा। और उसके अलावा जब उसके बाद काम खुला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक शान है कि अल्लाह ताला जब भी इम्तिहान देते हैं तो चूँकि वो माँ से ज़्यादा मोहब्बत अपनी मखलूक से करते हैं, तो उन्होंने इनको अच्छा बिज़नेस भी दिया। आपके किसी दुकानदार के पास, मैं आपको एक चीज़ अप्राइज करना चाहता हूँ, किसी दुकानदार किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गोदाम में माल नहीं है। लोगों का पुराना माल जो कि 5-5 साल 8-8 साल से बंद पड़ा हुआ था वो भी बिक गया हुआ है, क्योंकि पीछे से सप्लाई थी नहीं और डिमांड अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही थी। तो लोगों ने अच्छे खासे मजदूरी की है। हाँ, बंद होने के वक्त में ज़रूर उन्होंने थोड़ा सा वक्त ज़हनी कोफ्त और टेंशन ज़रूर उठाई है, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको अपनी रहमानियत के साथ एकोमोडेट कर भी दिया है। हमारे तो बुज़ुर्ग कहते थे जिसका एक घर नहीं उसके 100 घर, और जिसका एक दरवाज़ा बंद उसके लिए 100 दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वबा के साथ कोई बहुत बड़ी मुश्किलें इन पर आ खड़ी हों, मगर ये ज़रूर देखें कि जब इनके साथ काम बंद हुआ तो अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटियाँ भी दी। आपने जो वो खर्ची आम करते थे शादी हॉलों पे, वो बंद कर दी, आपके लिए मसाइल और आपको एक नए रास्ते को सोचने के लिए और एक नए रुख पे चलने के लिए आपको अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दी। और एक चीज़ ये देखें कि आपको ज़ाहिरन अल्लाह पाक ने इतनी मदद की कि अल्लाह ने आपको एक चीज़ कह दी कि भाईजान, मेरी मखलूक, तुम इस बात को याद रखो कि तुम लोगों के ऊपर नहीं चलोगे, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करो। हमें बतौर कौम, बतौर मुल्क ये सोचना है कि हम बिल्कुल जा रहे हैं दूसरे ममालिक की इम्पोर्ट्स के ऊपर। अपनी पैदावार, अपना बीज, अपना सिस्टम हमने बिठा के रख दिया है सिर्फ थोड़े से ईजी पैसा के लिए कि जल्दी हमें पैसा आ जाता है। हमें इस पर अल्लाह ने मौका दिया है कि हम इसको दोबारा रिपीट करें और चीज़ों को ठीक करें, और ख़ुद कफ़ील होने के लिए मुल्क को हम अपना लेके आए, सिस्टम को हम खुद कफ़ील करना इस वक्त की अहम ज़रूरत हो गई है। ये पेंडेमिक से हमने सीखा है जी। ऐसा है कि मैं रोज़ अव्वल से इस चीज़ को कंडेम भी कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर लोग, हम ताजर बरादरी है या वकला हैं, तो उन बेचारों ने भी जो है कोहराम मचाया हुआ है, और सहाफ़ी हैं तो अगर वो भी मांग रहे हैं कि जी हमारा कारोबार ख़राब हो गया, हम गर्क हो गए, और ताजर भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप लोग देखें जी, 1435 साल की हिस्ट्री जो है हमारे सरकार नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद की हिस्ट्री तो हमें टिप्स पर मालूम है। आप हमें बताएं कि 1450 साल में कोई भी बता दे कभी कोई ऐसी मुश्किल आई है? अल्लाह के नबी सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शेब अबी तालिब में जो 2 से 2.5 साल का अरसा गुजारा था, क्या वो आप लोगों से भूल गया है? ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है कि हम लोगों ने निसाब से ये कहानियाँ निकाल दी हैं। अगर ये तालीमी निसाब में होती तो आपके बच्चों को कोई मुश्किल ना होती। उन्हें आप आसानी से मिसाल दे सकते हैं कि शेब अबी तालिब में जब सैकड़ों लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ रहे, और अम्मा आयशा और उनका गुलाम और उनकी चंद बकरियाँ कितना माल लेके आती होंगी, तो वो उनको खिलाती रही, और वो उन्होंने 2 साल 2.5 साल का अरसा गुजारा। आप लोग जो ये तो हम सब के ईमान का हिस्सा है कि सरकार नौजवान को हमने फॉलो करना है, मगर जो लिबरल अपने आप को कहते हैं वो जर्मनी को देख लें। जर्मनी के अभी पीछे जो जर्मनी पर वक्त आया था 50-100 साल पहले, तो 10 साल तक उन लोगों ने सिर्फ आलू उगाया और आलू खाया, और आज जर्मनी जो है वो G7 में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। उसके अलावा अगर आप गरीब मुल्कों को देखते हैं जो हमारे साथ हम पल्ला हैं, तो आप ईरान को देख लें। सैंक्शंस के बावजूद भी मेरे रब ने उनको खाना भी दिया, पीना भी दिया, इस हद तक कि हमारा पाकिस्तान जो कि जिस पर न सैंक्शन है न कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी वहाँ से फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वहाँ से शहद भी आ रही है, वो अब हम पे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अब उनके पेट्रोल भी खुल गया। सब्र का दामन हम बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी तमाम कम्युनिटीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसी कोई क़यामत भी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों ने अपने गोदामों से सारे माल बेच दिए हैं, लोगों को कारोबार में कोई इतना बड़ा डेंट नहीं आया। थोड़ी सी गलती हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी की है कि वो पहले दिन से कर्जा माफ़ करने के लिए निकल पड़े, तो जब उन्होंने कशकोर उठा लिया तो ताजिर ने भी, सहाफ़ी ने भी, डॉक्टर ने भी, इंजीनियर ने भी, सब ने कशकोर उठा लिया। मुश्किल वक्त में अल्लाह से रुजू करना ज़रूरी होता है और अल्लाह पाक से मदद मांगनी होती है। अल्लाह करीम है, वो हमारी माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत फरमाते हैं और वो रहम करेंगे इंशाअल्लाह। की बात यह है कि मसला हल हो जाता है। रियासत से हम मांगना अवाम का जायज़ है, ताजर का मांगना। रियासत की मिसाल जो है वालिदैन जैसी होती है, और जब वालिद घर पे हो तो बच्चे ज़ाहिरी बात है उससे मांगेंगे। हमारे पास शिकायत भी आई, हमारे पास मसाइल भी आए, मगर मैं आपके वसातत से ये बात ज़रूर दोबारा कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को आंखें खोलनी चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि वज़ीर आला सरहद साहब को वो स्पेशल डायरेक्शंस दें कि वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलें और उनके मसाइल सुनें। मसाइल
حل کرنے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا، مگر وہ چونکہ اگر ملتے ہی نہیں ہے بزنس کمیونٹی سے اور وہ بزنس کمیونٹی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں تو ان تک تو صحیح خبر جا ہی نہیں رہی جب ان تک صحیح خبر نہیں جا رہی تو یہ نقصان میں ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، میں نے وزیر اعظم پاکستان کو 3 دفعہ خط تحریر کیے ہیں کہ وہ ملیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، یقیناً شاید ہمارا صوبہ میں کام بہت زیادہ ہے تو وہ اس میں مصروف ہوتے ہوں گے، اور باقی وزیر اعظم کو ہم نے یہی لکھا ہے کہ جناب آپ برائے مہربانی لوگوں کے مسائل کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں یہ ان کو میں انتہائی سینسیبل عوام کہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پٹھانوں میں عقل نہیں ہے، میں انہیں انتہائی سینسیٹیو اور سینسیبل کہتا ہوں۔ آپ کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جمعیت جو ہے مولویوں کی حکومت کو 1 سال موقع دیا، انہوں نے کام نہیں کیا ایک ٹینور میں، انہوں نے اٹھا کے انہیں باہر گرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نیشنل پارٹی کو کھل کے موقع دیا، انہوں نے اٹھا کے انہیں باہر گرا دیا۔ انہیں دوسری دفعہ موقع دیا گیا ہے، مگر اب جو ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، اس پہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے صراط مستقیم پر نہ آئی اور حق نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ ان کا حال زیادہ بہتر ہوگا پچھلی گورنمنٹ جماعت کی گورنمنٹ سے اور نیشنل پارٹی سے۔ میرے لیے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب میں دین کا طالب علم ہوں اور ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک بات وضاحت سے کہی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اگر صرف یہ ایک دین کی تعلیم میرے پاس نہ ہوتی تو میں پوری طرح مایوس ہوں ان لوگوں سے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ گریڈ 16-17 کا افسر جو ہے وہ 1800 سی سی گاڑی لے رہا ہے، ہمارے وزراء نے 1800 سی سی کی گاڑیاں خرید لی ہیں، ہمارے عوام جو ہے ان کا خون چوسا جا رہا ہے، ان پر ٹیکسوں کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا وزیر خزانہ جو ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، مگر اس نے بھی ورلڈ بینک سے ابھی جو لون لیے ہیں اس نے اسی وجہ سے لیے ہیں کہ میں تاجروں پر ٹیکس لگاؤں گا۔ اور بھائی تاجروں پر ٹیکس لگاؤ گے تو اپنی یہ شاخرچیاں اور یہ خرمستیاں ان کو بھی تو ختم کرواؤ۔ وزیر اعظم صاحب کا وہ وعدہ کہاں گیا کہ جہاں گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بننی تھی، جہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنا تھا، جہاں وزراء، اب ہمارے وزراء کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی؟ مجھے یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ اس گورنمنٹ کو بنانے میں، اس درخت کو لگانے میں، اس پودے کو درخت بنانے میں میرا اپنا ہاتھ ہے۔ میں نے اور عمران خان نے سنگ بسنگ سن 1996 سے کوشش کی، ہم نے پارٹی بنائی، مگر اس دن کے لیے ہم نے پارٹی بالکل بھی نہیں بنائی۔